अविनाश। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग। ये तुम्हारे लिए है। आई एम ग्लैड यू आर ओके। थैंक यू डॉक्टर। ये सब आपकी मेहरबानियों से हो पाया है। पता नहीं आपकी मेहरबानियों का एहसान चुकाऊं तो कैसे चुकाऊं। तुम्हें इस हाल में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसा लगता है जैसे अपने शरीर के एक हिस्से को नासूर होने से बचा लिया है मैंने। डॉक्टर साहब, पता नहीं मेरी तकदीर मुझे यहां से कहां ले जाने वाली है, लेकिन आप मेरे एक सवाल का जवाब देने वाले थे। वक्त आ गया है कि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूं। आओ मेरे साथ। डॉक्टर साहब, ये हाँ, वो बहू तुम्हारे जैसा है। ऊपर वाले किसी करिश्मे ने तो मेरी अंधेरी जिंदगी में रोशनी का एक कतरा फेंक दिया है। ये सुनील है, सुनील वर्मा। बहुत छोटा था जब मैंने इसे सड़क से उठाया था। पढ़ाया लिखाया, बहुत होनहार और काबिल लड़का था। मैंने इसे एक प्राइवेट क्लिनिक खोलकर दिया था, जिसे बहुत मेहनत से चला रहा था। मेरी एक बेटी है नेहा। सुनील, क्या बात है सुनील? तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं नेहा। नेहा! दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। सुनील में वो सारी खूबियां थी जो एक बेटी का बाप अपने दामाद में चाहता है। सब ठीक ठाक चल रहा था। इसी साल इन दोनों की शादी होने वाली थी। इनकी सगाई करने के बाद मैं एक सेमिनार अटेंड करने दिल्ली गया था। देखिए, पहली बात तो यह है कि हर डॉक्टर का अपने पेशे से एक खास लगाव होना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर, आपका बॉम्बे से फोन है। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ सुनील, क्या बात है? आई वाज इन अ मीटिंग। नेहा से फिर झगड़ा हुआ क्या? तुम इतने घबराए हुए क्यों? क्या? कितने लोग हैं वो? पुलिस को खबर की तुमने? नेहा कहाँ है? देखो तुम वापस डिस्पेंसरी मत जाना। हाँ मैं वहां आ रहा हूँ। सुनील तुम मेरी बात। हाँ ठीक है, तुम घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ। हाँ सुनील, हेलो। उस रात जब मैं बंबई पहुंचा तो सुनील की लाश। किसने मारा उसे? क्लिनिक में 2 अपराधी पुलिस से बचते हुए आ चुके थे। उनमें से एक की टांग में गोली लगी थी। उन्होंने जबरदस्ती सुनील को ऑपरेशन करने पर मजबूर किया। उनकी नजरों से बचकर सुनील ने मुझे कांटेक्ट किया। उसे क्या पता था कि वो राक्षस उसका पीछा कर रहे हैं। उन्होंने बहुत बेरहमी से सुनील को मार दिया। और ये सब मेरी बेटी नेहा ने अपनी आंखों से। तब तो नेहा ने उन्हें पहचाना होगा। वो तो खुद एक जिंदा लाश बन चुकी है। वो यह हादसा बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो अपने होश आवाज खो बैठी है। वो अब भी सुनील को जिंदा समझती है। और मेरी लाख कोशिशों के बावजूद मैं उसको इस झूठ से बाहर नहीं निकाल पा रहा हूं। मजबूरन मैंने उसे कहा कि वो सुनील से हमेशा झगड़ा करती थी, इसलिए वो नाराज होकर चला गया। तुम आ गए? मुझे पूरा विश्वास था तुम नाराज होकर बहुत दिन मुझसे दूर नहीं रह सकते। देखा डैडी, अब शर्त हार गए। सुनील, डैडी कहते थे कि अब तुम वापस कभी नहीं लौटोगे। मैं लड़ गई इनसे। अब मैं तुम्हें कभी नाराज नहीं करूंगी, कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगी, लेकिन ऐसी सजा मुझे दोबारा मत देना प्लीज। मुझे माफ किया ना। तुम मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने माफी मांगी थी ना तुमसे, और फिर झगड़े में पूरी गलती मेरी तो नहीं थी, बात तो तुमने बढ़ाई थी। डैडी सुनील मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा?
छोड़ दो इसे। नेहा, 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 नेहा मेरी बच्ची। लगता है डॉक्टर अंदर है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिन लोगों ने सुनील को मौत के अंधेरे में धकेला, वही अब मेरी और नेहा की जान के पीछे पड़े हैं। मुझे अपनी मौत का खौफ नहीं है, डर तो इस बात का है कि अगर उन्होंने नेहा बेटी को पकड़ लिया तो ना जाने क्या जुल्म ढाएंगे इस बेचारी पर। मैंने सोचा था कि नेहा को लेकर ये शहर छोड़कर चला जाऊं, मगर मैं ऐसा कर नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मेरी इस बुजदिली से सुनील की आत्मा मुझे धिक्कारेगी। एक तरह से सुनील की मौत का जिम्मेदार मैं हूं। अगर मैंने उस दिन उसे वहां से भाग जाने के लिए ना कहा होता तो शायद आज सुनील जिंदा होता। डॉक्टर साहब, आप इस तरह खुद मैं क्या करूं? मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा। पुलिस ने तो बस सुनील की लाश का पंचनामा करके अपना फर्ज निभा दिया। अब तो मेरी फरियाद का बस मजाक ही उड़ा सकती है। अविनाश, वहां से हटो, हटो। चलो। अविनाश, डॉक्टर साहब, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। उन लोगों को पता चल चुका है कि हम यहाँ हैं। हमारे लिए यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। चलो, नेहा को उठाओ। अबे काहे को गुल्लू सेठ का गुल्ली उड़ाने पे तुले तुम लोग? अगर वो डॉक्टर का बत्ती ना बुझा तो हमारा बत्ती बुझ जाएगा। वो लंगड़वा और चढ़वा हमका जिंदा ना छोड़ेगा। गुल्लू सेठ, उस डॉक्टर के साथ एक लड़का और भी था, मैं उसे नहीं जानता। अपने बाप को जानता है? बोलो, बत्ती बुझा। अब हमका खुद ही पता लगाना पड़ी कि ये नवा छोकरा कौन है और वो डॉक्टर को कौन आकाश पाताल में ले गवा है। तुम भी कहां से टकरा गए अविनाश? बस अब तुम अपने रास्ते अलग कर ही लो। हम जिस अंधेरे में भटक रहे हैं, हम तुम्हें उसका हिस्सेदार नहीं बनाना चाहते। ये लड़ाई मैं अकेले जैसे तैसे लड़ ही लूंगा। आपकी इस लड़ाई में हिस्सेदार बनना शायद मेरे तकदीर में ही है। मैंने अपने अब तक की जिंदगी बिना किसी मकसद के गुजारी। ऐसी कोई मंजिल ही नहीं सूझी जिसके लिए कोई रास्ता चुनता। लेकिन आपको मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे किसी बड़े अभिशाप से मुक्ति मिली है। जिन पापियों ने आपका यह हाल किया है, उन्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए। हाँ, मगर मुश्किल काम यह है कि इन लोगों का पता चले तो कैसे? नेहा उन्हें पहचान सकती है, लेकिन वो खुद सुनील के हादसे के घाव को पाल रही है। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से ऐसी कोई वजह तो खड़ी करनी पड़ेगी नेहा को इस हादसे से उभारने के लिए, क्योंकि अगर उसकी याददाश्त वापस आती है तो शायद वो उन चेहरों को पहचान सके। वो तो बस एक बुत बनकर रह गई है। सुनील को जिंदा मानकर वो अब भी सपनों में जी रही है। ऐसी हालत में वो यकीन करेगी तो कैसे? नेहा के झूठ को नेहा के लिए सच करना होगा। मैं अविनाश नहीं, सुनील वर्मा हूं। अविनाश? सुनील से जुड़ी हर बात मुझे पता होनी चाहिए, ताकि नेहा की पुरानी बातों को ताजा किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, मुझे यकीन है कि नेहा की याददाश्त लौटेगी। ये नाटक तुम्हारी जिंदगी को जोखिम में डाल सकता है अविनाश। जिंदगी को जोखिम में डालने की आदत सी पड़ गई है डॉक्टर। मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने का इंतजाम करके आता हूँ। अभी आया। अरे इस तरह रोटी छोड़ देने से अविनाश घर थोड़ा लौटेगा। क्या हालत बना रखी है आपने चाचा जी। अगर इस उम्र में हाथ पैर ने जवाब दे दिया तो क्या करोगे? इस शरीर से अब मोह रहा भी कहां है। सुख की छांव तो मैंने देखी ही नहीं। पूरी जिंदगी हालात की धूप में तप कर कट गई। इसके बाप ने, इंदर मोहन ने कुछ कम घाव नहीं दिए।
उनसे उबर भी नहीं पाया कि अब ये अविनाश, अब मैं उसे इस घर में कदम नहीं रखने दूंगा। उसकी हड्डी पसली तोड़ डालूंगा। उसको सबक देने के बाद ही निवाला उतारूंगा हलक से नीचे। मैं उसका बाप नहीं, बाप का बाप हूं। दादाजी, आ गया तू कलेजा ठंडा करने मेरा? क्यों आया है तू इस घर में? क्या कर रहे हैं कौन आप? सा रिश्ता खींच लाया तुझे यहाँ पे? बोल। कहा गया था? अपने बूढ़े दादा का कुछ ख्याल तुझे है या नहीं? अरे नहीं दादाजी, ऐसी बात नहीं। वो मुझे नौकरी मिल गई है ना। तुझे काम करने की जरूरत नहीं। घर में बैठ। अभी तक तेरे दादा में बहुत जान है। परेशान मत हो बेटा। आ, अंदर आ। दादाजी, जो काम मैंने अपने हाथों में लिया है, उसके खत्म होते ही आपको मुझ पे गर्व होगा। दादाजी, पता नहीं पिताजी ने ऐसा कौन सा काम किया है जिसका जिक्र होते ही आपकी आंखों में गुस्सा देखता हूं। दादाजी, मैं आपको और दुखी नहीं करना चाहता, इसलिए उनके बारे में पूछता नहीं। दादाजी, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपका सर शर्म से झुक जाए।